तिलक लगाने का क्या मतलब है? तिलक लगाने का मतलब क्या है ये बताओ? नहीं लगाऊं। धर्म को मानता हूं, आप किसी और धर्म को मानते हैं, और यदि कोई मेरे ही घर के ऊपर चढ़ के और गलत तरीके का नारा लगाएगा, वहां पत्थर क्या गोली आते आज याद रखे, चाहे 5 साल बाद याद आएंगी। चाहे वो आपका मंत्री हो, चाहे आपका विधायक हो, चाहे आपका सांसद। सुनो मेरी बात, अभी बिहार में उपचुनाव हुआ है ना 20,000 के अंतर से, वहां नमाज पढ़ रहा है, आप जय श्री राम कर रहे हो, राम राम कर रहे हो, जय माता की कर रहे हो, कौन रोक रहा है? जेल में बंद कर सकती है। लेकिन सच्चाई हर युग में हर नेक आदमी उठाता रहा। अपील करना चाहता हूं आप लोग के चैनल के माध्यम से, नेताओं के बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं और आपके बच्चों के हाथ में एक मेरी बात बहुत पॉइंटली बात कह रहा हूं, सुन लो मेरी बात भैया, सुन लो। नेशनल पिलर, देश की आवाज। सर, अजान विवाद जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहा जा रहा है हिंदुओं को तैयार रहने के लिए, और 3 मई के बाद जो है जो मस्जिदों से लाउड स्पीकर है वो हटाने की तैयारी करो। क्या कहेंगे? इस तरह के बयान आ रहा है नेताओं का। इससे ज़्यादा और कोई शर्मनाक बात नहीं होगी कि यदि देश की राजधानी के अंदर किसी भी तरह का छोटी घटना हो या बड़ी घटना हो, जिस देश मतलब दिल्ली शहर के अंदर प्रधानमंत्री बैठते हैं, गृह मंत्रालय है, सभी विभाग यहाँ पे है, सीबीआई है, मतलब तमाम तरह की, और उसके बाद यदि यहाँ कोई घटना घटती है तो सरकार के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई दूसरी बात नहीं हो सकती है। जहांगीरपुरी की घटना आपको मैं बता दूं, जहांगीरपुरी की घटना मैं उसी दिन समझ गया था, आज से 1 महीने पहले जब दिल्ली में एमसीडी के चुनाव को टाला गया था, तभी मैं समझ गया था कि दिल्ली में कोई बड़ी घटना, बड़ी वारदात को अंजाम देने की एक बहुत बड़ी साजिश होने वाली है। इसलिए चुनाव को टाला गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी मुद्दा एक ऐसा बचा नहीं जिससे वो जनता के बीच में जा सके। उनके पास एक ही मुद्दा है, हिंदू और मुसलमान, अजान, हनुमान चालीसा, जय श्री राम। ये मुद्दों के ऊपर ये देश की जनता को भटका के अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। उसी का जीता जागता उदाहरण आपको ये जहांगीरपुरी का दंगा है। नहीं, दूसरी तरफ ये भी सवाल उठ रहा है ना कि जिस तरीके से पथराव किया गया, तो क्या अब इस तरीके की रैली ना निकाल पाए हिंदू समाज? अब मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपके घर के ऊपर चढ़ के, मैं किसी और धर्म को मानता हूं, आप किसी और धर्म को मानते हैं, और यदि कोई मेरे ही घर के ऊपर चढ़ के और गलत तरीके का नारा लगाएगा, वहां पत्थर क्या गोलियां भी चलेंगी। ये भड़काऊ भाषण कौन दिलाता है? कौन है इसका जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार है देश के गृह मंत्री, इसका जिम्मेदार है देश के प्रधानमंत्री। इनकी जिम्मेदारी बनती है। आखिर मैं कह रहा हूं, ये भीड़ इकट्ठा करने की नौबत क्यों आती है भाई? कहां से आ जाते हैं ये पत्थर, कहां से आते हैं हथियार? धार्मिक किसी भी कार्यक्रम के अंदर हथियार का क्या काम है, मुझे ये बताइए। तलवार किस टाइम के अंदर निकाली जाती है, बंदूक किस टाइम के अंदर निकाली जाती है? समझ रहे हैं ना? तनाव फैलाने के लिए ये सब किया जाता है। इसके अंदर जो भी रामनवमी के अंदर घटना घटी है, ये बहुत शर्मनाक है, और आप अक्सर देखेंगे छोटे छोटे बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। उनके गार्जियनों से मैं अपील करना चाहता हूं आप लोग के चैनल के माध्यम से कि अपने बच्चों का भविष्य को देखें। नेताओं के बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, और आपके बच्चों के हाथ में एक भगवा वस्त्र दे दिया है, तलवार दे दिया, लाठी दे दिया, डंडा दे दिया कि आप अपनी लाइफ खराब करो। नहीं, ये सवाल ये भी है कि वो कह रहे हैं कि लगातार यूपी की अगर बात करें तो यूपी में भी इस तरह का माहौल जगह जगह दिखाई दे रहा है, और लाउड स्पीकर को लेकर कह रहे हैं कि अगर अजान में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो सकता है तो फिर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए क्यों नहीं? अरे भैया, अगर लाउड स्पीकर के ऊपर यदि सरकार को इतनी ही आपत्ति है तो उसके लिए कानून बनाए। क्या हम आप रोड पे तय करेंगे तो अदालतों के अंदर ताला लगा दीजिए, प्रशासन का कोई काम नहीं है। तब तो यदि आम जनता ही सब चीज का डिसीजन लेने लगे तो देश में संविधान की और कानून की व्यवस्था की क्या जरूरत है? अदालत की क्या जरूरी है? प्रशासन की क्या जरूरी है? सब चीज बंद कर दे। क्या अगर अजान से दिक्कत हो रही है, नींद में खलल पैदा हो रहा, तो क्या धनेश्वर महतो को भी नींद में दिक्कत हो रही है? भैया, मैं पटना में रहता हूँ, और जो मेरा मकान है बाकरगंज गोला रोड के अंदर, ठीक एक मकान के पीछे मस्जिद है, अजान के और वहाँ 5 टाइम अजान होती है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नींद खराब नहीं होती? काहे की नींद खराब होगी?
भगवान का नाम कोई ले रहा है, उसमें नींद खराब हो जाएगी। अगर यदि मैं जाग गया हूं तो ये मेरा सौभाग्य है। यदि कोई अल्लाह को याद कर रहा, कोई भगवान को याद कर रहा और उसमें मेरी नींद खुल गई, तो इससे ज्यादा और कोई दुनिया में कोई बढ़िया बात हो ही नहीं सकती है कि ऊपर वाले का नाम की वजह से मेरी नींद खुल गई और मैं भी उसमें ध्यान लगा दिया। ये कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं? अरे भैया, ये वो लोग हैं जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, इस देश की अमन शांति भंग करना चाहते हैं, इस देश में नफरत की राजनीति पैदा करके अपनी दाल रोटी सेकना चाहते हैं। ये वो लोग हैं। मतलब आजान होना चाहिए, लाउड स्पीकर कोई दिक्कत नहीं है? अरे भैया, आजान भी होना चाहिए, मंदिर में घंटी भी बजनी चाहिए, गिरजाघर में भी होना चाहिए। मैं किसी भी धर्म के विरोध में नहीं हूँ। तो मैं सभी धर्मों को मानता हूँ। हनुमान चालीसा 5 टाइम होता है तो फिर क्या दिक्कत? अरे भैया, हनुमान चालीसा आपको किसने कहा है कि रोड पे करने का इच्छा बैठ जाओ, लेकिन किसी के घर के आगे, मस्जिद के आगे ये आप तनाव पैदा कर रहे हो। मंदिर में हनुमान चालीसा होगा, घर में हनुमान चालीसा होगा, कि रोड पे हनुमान चालीसा होगा, या किसी मस्जिद के सामने जाके हनुमान चालीसा पढ़ोगे। आप देश में माहौल को बिगाड़ रहे हो, तनाव पैदा कर रहे हो। हिंदू मुस्लिम राइट कराना चाहती है इस देश की सरकार, आपको बता दूं, क्योंकि 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए ये हिंदू मुसलमान का कार्ड खेला जा रहा है, कभी नवाज के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे, कभी राम मंदिर के नाम पे। आपने कहा कि आजान से अगर नींद खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात है। तो क्या हनुमान चालीसा से नींद खुले तो अच्छी बात नहीं है? मैंने तो ये नहीं कहा कि हनुमान चालीसा से नींद, मैंने ये कहा कि किसी मस्जिद के आगे जाके आप हनुमान चालीसा कैसे पढ़ सकते हो? क्या वो आपके मंदिर के आगे अल्लाह हो अकबर आके चिल्ला रहा है? नहीं चिल्ला रहा है ना, तो फिर आप ये क्यों कर रहे हो? वो नमाज पढ़ रहा है, आप जय श्री राम कर रहे हो, राम राम कर रहे हो, जय माता की कर रहे हो, कौन रोक रहा है? तो क्या लग रहा है, कोई संगठन गुमराह कर रहा है, भटका रहा है युवाओं? अरे भैया, इस देश की सरकार में भगवा झंडा लगा रहे हैं। भैया, इस देश की सरकार भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही है। मुझे कहीं कोई डर नहीं है सरकार से। ज्यादा से ज्यादा सरकार मरवा सकती है मुझे, इससे ज्यादा मेरा कुछ नहीं कर सकती है, जेल में बंद कर सकती है, लेकिन सच्चाई हर युग में हर नेक आदमी उठाता रहा है सच्चाई की आवाज, और उठाते रहेंगे। तो सबके साथ की बात कर रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जंतर मंतर पे वीडियो बनाया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की यदि आप बात करते हैं तो जहांगीरपुरी के दंगों में, और जो आपको ये सीलमपुर और वहाँ जो दंगा हुआ था जाफराबाद के अंदर, सबको जेल में होना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जिसने भी नफरती बातें करी हैं उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो आपका मंत्री हो, चाहे आपका विधायक हो, चाहे आपका सांसद हो। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भाई हम बिना मुख्यमंत्री है, थोड़ी के देखे हुए कार्रवाई करते हैं, बुलडोजर चेहरा नहीं देख रहा। एक मुख्यमंत्री को क्या बुलडोजर चलाने के लिए चुना जाता है? संत की भगवा वस्त्र पहन के, संत की उपाधि करके, संत का यही काम बच गया दूसरों का घर तोड़ना। एक गरीब ठेला वाला जा रहा है रोड के ऊपर, उसका ठेला तोड़ देना, ये संत का काम है। पथराव कर रहे थे वो लोग जो कौन पथराव कर रहा था? किसने कहा पथराव कर रहा था? क्या प्रूफ है सरकार के पास के पथराव कर रहा था? हिंदुओं की यात्रा में पथराव कर रहे थे। कोई नहीं पथराव कर रहा था, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद पथराव करते हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जहां से पत्थर आएंगे उसको, उस घर को पत्थर का ढेर बना दिया जाएगा। अरे भैया, इनसे इसी चीज की उम्मीद की जा सकती है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री वही हैं जो गुजरात में 2002 में साबरमती एक्सप्रेस को आग लगवा के गुजरात को जलाने का यदि किसी ने श्रेय प्राप्त किया तो वो देश के प्रधानमंत्री ने प्राप्त किया है। और यदि आज भारत को जलाने का कोई श्रेय प्राप्त कर रहा है तो भी वो इस देश का प्रधानमंत्री ही प्राप्त कर रहा है। एक सुनो मेरी बात, भारत में जितने बम विस्फोट होते हैं, आप सिर्फ एक चीज नेट से निकाल लो कि कब हुए, चुनाव किस राज्य में किस समय है। ठीक 3-4 महीने पहले बम विस्फोट होता है। ये सब प्रयोग रहता है, ये प्रयोग रहता है, और ये भारतीय जनता पार्टी का प्रयोग है। अगर ये काम ना कराए और हिंदू मुसलमान ना कराए तो भारतीय जनता पार्टी को कोई 10 वोट नहीं देगा। अभी 5 राज्य में 4 राज्य जीत गई, काम पे नहीं जीती। क्या आपको नहीं पता कि ईवीएम की क्या सेटिंग है? आप कहोगे कि ईवीएम, अरे भैया, ईवीएम की सबसे यदि किसी ने पहले मतलब उसका विरोध किया था तो लाल कृष्ण आडवाणी ने किया था, और यदि कोई दूसरा विरोध किया था तो श्री नरेंद्र मोदी ने विरोध किया था। बंगाल में विरोध नहीं हुआ, बिहार में तो आरजेडी की सरकार बन गई। तो
23 सीटों के ऊपर कैसे बेईमानी करके जबरन उनको हरा के वहां पे ईवीएम काम आया, पूरी तरह से आया। अगर 1000 वोट के माइनस से हैं तो आपको जीतने नहीं देगा प्रशासन उनका। बंगाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बंगाल में भी तो जीत हुई। बंगाल पे इसलिए वो कामयाब नहीं हुए क्योंकि वहाँ पे पूरी तरह से ममता बनर्जी के कार्यकर्ता पूरी से चाक चौकन्ने थे और रंगे हाथ उन्होंने ईवीएम को पकड़ा। और इतने मार्जिन वोटों से वहाँ पे लीडिंग थी कि वो हेरा फेरी नहीं कर सके। उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसी 73 सीटें उत्तर प्रदेश में ऐसी थी कि 1500 के मार्जिन से था, हरवा दिया। बिहार में 23 सीटें ऐसी थी कि 1500 के वोटों से था, हरवा दिया। तो जहाँ पे सुनो मेरी बात, अभी बिहार में उपचुनाव हुआ है ना 20,000 के अंतर से, वहाँ क्यों नहीं हरवा दिया? जहाँ पे जिस सीट के ऊपर 10,000 प्लस से है वो सीटें जीतेंगे और 1000 प्लस के अंदर रहेगा वो सीटें हारेगी। चाहे सर राज ठाकरे खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि अब लाउड स्पीकर हम हटा देंगे, हमारे कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार है। देखिए, राज ठाकरे का भी वही राजनीतिक है, हिंदू मुसलमान। भारतीय जनता पार्टी की भी वही राजनीतिक है, हिंदू मुसलमान, दोनों की धारा वही ऐसी है। तो फिर क्या आपत्ति है? ऐसा है तो आप सीधा कहो ना कि मैं नहीं, आप ऐसा कहो ना, मैं तिलक लगाने का क्या मतलब है? तिलक लगाने का मतलब क्या है ये बताओ? नहीं लगाऊं? नहीं, आप भी हिंदू हैं। बिल्कुल हिंदू हूं, तो इसका क्या मतलब गलत धारा में बह जाऊं? गुमराह तो नहीं हो गए? मैं गुमराह क्यों होऊंगा? गुमराह वो लोग हो रहे हैं, मैं नहीं हो रहा हूं। मेरी बातें आज याद रखे, चाहे 5 साल बाद याद आएंगी। जिस टाइम में मैंने पुतला जलाया था, जिस समय में पूरा देश मोमबत्ती और घंटा घंटी बजा रहा था, तो मैंने मोदी जी का पुतला जलाया था, तब मैं नहीं डरा। और आज के समय में 90% आदमी याद करते हैं कि धनेश्वर महतो उस दिन सही था, हम कहीं ना कहीं भटके हुए थे। तो जो भी अभी 10-15% बचे हुए हैं ना, वो भी कुछ दिन पे सही राह पे आ जाएंगे। तो ये जो तमाम मुद्दे हो रहे हैं, मानते हैं क्योंकि फिलहाल में तो कोई चुनाव भी नहीं है गुजरात। अरे भैया 2024 की तैयारी देखिए, मेरी बात बहुत पॉइंटली बात कह रहा हूँ, सुन लो मेरी बात। 2 साल बचा है भैया, सुन लो। 2013 के अंदर गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी जी की रैली थी, 14 बम फूटे थे। मोदी जी क्या कह रहे थे कि भैया जितनी बम फोड़ना है फोड़ लो, मैं डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मोदी जी को पता है मेरे मंच के नीचे बम है ही नहीं, बम तो पब्लिक में फूट रहा है। चुनाव का मुद्दा बन गया। 2019 का कोई मुद्दा नहीं था। ठीक चुनाव से 3 महीने पहले पुलवामा में 44 जवान को हमारे शहीद कर दिया, बन गया मुद्दा 2019 का। अब 2024 का मुद्दा हिंदू मुसलमान का दंगा ही मोदी को जिता सकता है और कोई नहीं जिता सकता। ये मजबूत प्रधानमंत्री नहीं मानते, 56 इंच नहीं मानते आप? अरे यार, ये तो चूहे जैसा भी नहीं है। जब भी कोई आपदा आती है ना, तो चूहे के बिल में घुस जाता है। चीन ने कब्जा कर लिया था, 2 गांव बसा लिए। ये चूहा प्रधानमंत्री बोलता है कि हमारे देश में कोई घुसा नहीं, हमारी सीमा में कोई घुसा नहीं, तो 20 शहीद हमारे जवान को किसने कर दिया? मर्यादा रखिए प्रधानमंत्री के नाम। अरे छोड़ो यार, वो खुद को मर्यादा नहीं रखता तो हम उसके विषय में क्या रखेंगे? मनमोहन सिंह के विषय में क्या बोलते थे ये? मेरी बात आप मैं तो इस जन्म में क्या, अगले भाई साहब इस जन्म को छोड़ो, अगले 7 जन्म में मोदी को मैं वोट नहीं दे सकता, क्योंकि जो आदमी अपने घर परिवार का नहीं हो सका वो देश का क्या होगा? नहीं तो आप नहीं मानते ना, लेकिन जनमत तो मिला ना उनको गुमराह करके। जो गोदी मीडिया हमारे देश की ना, उन्होंने जनता को गुमराह किया, उस माध्यम से उनको वोट मिला है। अच्छे दिन आने वाले हैं, आ गए अच्छे दिन। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल गया, 15-15 लाख मिल गया। ये मैंने नहीं कहा था, इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था। तो क्या एक प्रधानमंत्री को झूठ बोलना चाहिए? मैं पूछ रहा हूं आपसे कि क्या एक प्रधानमंत्री को झूठ बोलना चाहिए? मेरा प्रश्न है, क्या एक प्रधानमंत्री को झूठ बोलना चाहिए? आप मुझे इतना ही बताइए, यस या नो। तो प्रधानमंत्री का बयान थोड़ा था, अमित शाह का बयान था भैया, वो प्रधानमंत्री का बयान था। जितनी आप सबके पास वो है, आप भी निकाल के देख लो। नहीं, वो तो अमित शाह ने बताया कि जुमला वादे है चुनाव में, जुमले इस तरीके से मतलब ये मानते हो ना कि वो जुमले छोड़ते हैं? नहीं, वो तो अमित शाह ने कहा मतलब ये कह रहा है ना कि हम जुमले छोड़ के चुनाव जीतते हैं, हम जनता को मूर्ख बनाते हैं, ये अमित शाह ने कहा ना। तो कौन सा प्रमाण चाहिए आपको, बताओ? अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि दिल्ली दंगे पर क्या मानते हैं, किसकी गलती है? भैया एक बात याद कर लो मेरे घर के आगे आके कोई गलत नारा लगाएगा, वहां दंगा होगा। मैं 100 बात की एक बात कह रहा हूं आपसे। नेशनल पिलर, देश की आवाज।